So it's over. Finally, it's over. Finally, कह रहा हूँ does not mean that in a good way, but definitely in a sad way. Okay, guys, so much champions of the world. मैं हूँ 3DX Chetan, the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience. Actually, end of an era जो कि Triple H अंडरटेकर के मैच को बोला गया था. I feel like that should be called to John Cena versus Gunther के मैच को, because that was definitely end of an amazing, beautiful era. John Cena, my god, I have to appreciate WWE और इवन जॉन सीना, बिकॉज जॉन सीना के जितने इंटरव्यूज सुने अभी रिसेंटली उससे ये पता चला कि जॉन सीना ने ये रिटायरमेंट का 2 साल पहले ही सोच लिया था. 2 साल पहले ही उसने 2 साल आगे के जो काम थे उनको पहले ही रैप अप करना शुरू कर दिया ताकि वो 2025 को पूरा WWE को दे सके. सो इस कमिटमेंट के लिए जो कि ये 2005 से प्रूव करते आ रहा है, इस कमिटमेंट के लिए ही मैं जॉन सीना को गोट स्टेटस देने को रेडी हूँ. एंड पर्सनली आई फील लाइक जॉन सीना इज मोर देन अ गोट. जॉन सीना को आप गोट कैटेगरी में रख के आप बहुत उसको लिमिट कर रहे हो. जॉन सीना इज मोर देन दैट. बट एनीवेज, सैटरडे नाइट मेन इवेंट गुंथर वर्सेस जॉन सीना. आई वॉज सो हैप्पी सीइंग गुंथर विनिंग, बिकॉज मेरे को ये था कि भाई गुंथर जीते, जॉन सीना टैप आउट करे. दिस वॉज माई ड्रीम सिनेरियो. मे बी हो सकता है कि साइकोपैथ लग रहा होगा, बट हर कोई एक तरीके से नहीं सोचता. मेरे दिमाग में यही था, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. एंड आफ्टर दैट जैसे ही गुंथर जीता, जीत गया, खुश हो गया मैं. बट सडनली हिट हुआ दैट जॉन सीना इज नॉट गोइंग टू रेसल एनी मोर. एंड द वे ही टैप्ड आउट, वो जो हंस के उसने स्माइल करके टैप आउट किया, और उसके बाद जो उस लाइक बिल्कुल वही वाली फीलिंग जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, जब अंडरटेकर ने अपने शूज़ और वो सब हैट वगैरह रख दिए थे रिंग के अंदर रेसलमेनिया के टाइम पे. उसके बाद जो हुआ था एग्जैक्ट सेम फीलिंग मेरे को आई इस टाइम पे जब हमारा जॉन सीना यहाँ पे रिटायर होता हुआ दिखाई दिया. लोग कह रहे होंगे कि भाई वो हार गया इसीलिए टैप आउट कर दिया, इसीलिए वो दुखी है. भाई तुम लोग ये बहुत छोटी चीज़ में दुखी हो. मे भी हो सकता है भाई, देखो मैं तो बहुत खुश था जब गुंथर जीता. मैं तो बहुत खुश था, मेरे को तो उस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता. लेकिन द फैक्ट दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू सी जॉन सीना एनी मोर, इस वजह से ज़्यादा सैडनेस हो रही है. बिकॉज जॉन सीना इज़ डेफिनेटली वंस इन अ सेंचुरी टैलेंट. जॉन सीना बहुत गोट स्टेटस से भी ऊपर आ चुका है. जॉन सीना जैसा कोई दोबारा देखने को नहीं मिलेगा. सीएम पंक और कोडी रोड्स ने जो 2 टाइटल बेल्ट्स डाली थी जॉन सीना के ऊपर, भाई ये लाइक समझ रहे, जो आप करते हो वही आपके साथ होता है. जॉन सीना ने बटिस्टा जब उस टाइम पे चैंपियन थे, उन दोनों ने सेम चीज़ करी थी जब हल्क होगन रिटायर हो रहा था. हल्क होगन को उन्होंने अपनी चैंपियनशिप दे दी, और वही सेम चीज़ अब जॉन सीना के साथ हो रही है. तो ये देखो एग्जैक्ट सेम चीज़ हुई जॉन सीना के साथ, बिकॉज ही डिड सो मच गुड थिंग्स कि अब उसके साथ वो रेप्लिकेट हो रही है. एंड दैट इज़ नॉट दी ओनली थिंग. लाइक लोग गुंथर के ऊपर चढ़ रहे हैं, विच इज़ ग्रेट थिंग. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री की. हाँ, अगर जो बैड गाय है, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको ये हेट मिलेगी. एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि मत करो, हेट मत करो, क्योंकि फिर व्हाट्स द पॉइंट. तो फिर तो वो विलन किस बात का. उल्टा गुंथर को बुरा लगेगा अगर उसे हेट नहीं मिली इसके बाद भी. तो एंड कल की रॉ में तो हमें बहुत ही ज़्यादा हेट देखने को मिल सकती है, बिकॉज कल गुंथर प्रेजेंट होने वाला है, गुंथर की स्पीच होने वाली है. एंड माई गॉड, आई वुड नॉट बी शॉक्ड अगर यहाँ पर हमें गुंथर के ऊपर बॉटलें फेंकती दिखाई दे जाए. भाई साहब बहुत बुरा हो सकता है कांड. गुंथर ने तो भाई अपना इस्टेब्लिश कर दिया करियर किलर बनाने का, एक कैरेक्टर है करियर किलर. अब अगले साल देखते कि किस किस को रिटायर करने वाला है. बट रही बात जॉन सीना की, मैन आई रियली 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 फेल्ट सैड एट दैट मोमेंट. भाई हम बैठक में थे, एंड जैसे ही वो हुआ, मैच ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद जो साइलेंस थी क्राउड में, हमारे क्राउड में जो हम लोग बैठे हुए थे उधर, कोई कुछ नहीं बोल रहा है भाई. कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है. 3-4 बंदे तो उधर रो भी गए. मैंने भी अपने आंसुओं को कंट्रोल किया. मतलब बहुत इजी था रोना यार, बहुत इजी था इमोशनल होना. एंड इट मेक सेंस, क्योंकि हमारे चाइल्डहुड से, मैंने जब से WWE देखनी शुरू करी है, जॉन सीना तब से है. और एक अजीब सी फीलिंग होती है. इट्स लाइक अ डेथ. भाई बिल्कुल डेथ की तरह होता है कि अब वो बंदा हमारे बीच नहीं रहा. आई नो जॉन सीना इज़ नॉट इज़ अलाइव, ही इज़ अलाइव. तो ऐसा बोलना गलत है, बट फिर भी एक वो फीलिंग आती है. ऐसा लगता है कि अरे बस इतनी सी ज़िंदगी है,
कि जिसको हम कल ऐसे लड़ते हुए देख रहे थे वो अब नहीं लड़ता दिखाई देगा, हमारा बचपन का जॉन सीना अब नहीं लड़ता दिखाई देगा, समय इतनी जल्दी निकल गया। तो ये सारी चीज़ें हिट करती है। मेरे को लगता है जॉन सीना की लॉस ने तो मेरे को ज़रा भी हिट नहीं किया, कद्दू का हिट किया भाई। वो डोमिनिक से मैंने कल क्या बोला था परसों, सॉरी, डोमिनिक से हार के आया, वो गुंथर से क्या ही जीत जाएगा, तो ये तो हमें पता ही था। लेकिन द फैक्ट दैट वो रिटायर हो गया, उसके पीछे की जो इमोशंस है उसने मेरे को बहुत ट्रिगर किया। एंड आई रियली हैव नो आइडिया व्हाट टू से। कल रात में तो आई क्राइड अ लॉट। मैं जितना भी सोशल मीडिया चला रहा था, जितना भी जॉन सीना की चीज़ें देखने को मिल रही थी, आई फेल्ट वेरी सैड। एंड आई वॉज नॉट बिग ऑफ अ जॉन सीना फैन, मैं कभी भी जॉन सीना का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था। सो आई जेन्युइनली डोंट वांट टू नो द रिएक्शन ऑफ जॉन सीना के असली वाले फ़ैन, क्योंकि भाई वो तो रियली पागल हो गए होंगे इन इमोशंस के अंदर, वो नहीं हैंडल कर पाए होंगे। एंड आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली। अगर मेरा इतना बड़ा फ़ैन ना होते हुए भी मेरे को ऐसा हो सकता है, तो भाई आप लोगों के साथ तो क्या ही हुआ होगा। बट ये WWE को बहुत ही ज़्यादा फेमस बनाने वाला जॉन सीना अब डेफिनेटली नहीं लड़ने वाला WWE में। देखो, आई अंडरस्टैंड कि रिटायरमेंट उसकी पहली हो चुकी थी 2017-18 के बाद, तो वो क्या ही देखने को मिल रहा था, तो रिटायरमेंट तो हमने कंसिडर कर ही रखी थी। बट इस चीज़ को भी आप सोचो कि 2025 हमेशा हमेशा जॉन सीना से ही याद किया जाएगा। कोई भी ऐसी अलग चीज़ नहीं हुई जो कि जॉन सीना के अलावा स्पेशल हो, सिवाय में भी रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के। उसके अलावा ये साल पूरा जॉन सीना का था। कैसा भी फेयरवेल टूर रहा, एक फेयरवेल टूर था जहाँ पे बड़े बड़े मैचेस देखने को मिले, और एंडिंग ऐसी थी जिसके बारे में हमेशा बात की जाएगी। तो आप कितना भी कंप्लेन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द फैक्ट कि जॉन सीना को ये चीज़ मिली, वरना बाकी लेजेंड्स को, बाकी सुपरस्टार्स को इतना कुछ नहीं मिला है। बहुत गंदी गंदी एग्जिट्स हुई हैं बड़े बड़े सुपरस्टार्स की, तो जॉन सीना ने बहुत अच्छे से, मैं कहूँगा ब्यूटीफुली एग्जिट किया है WWE से। एंड ऑब्वियसली वो रिटायर तो हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि कभी WWE में देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे अपनी जो भी वो विजडम है वो शेयर करने वाले सुपरस्टार्स के साथ और हमारे साथ। सो हम इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जॉन सीना अब आगे क्या करने वाले हैं। क्या अब मूवीज़ पे ही ध्यान देने वाले हैं? WWE में थोड़ा थोड़ा तो आते रहना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। कल की सैटरडे नाइट मेन इवेंट डेफिनेटली इमोशनल इवेंट था। बाकी जो चीज़ें हुई, मैचेस हुए, उस पर तो मैं सही में ध्यान भी नहीं दे, मैं सोचना भी नहीं चाहता उन मैचेस के बारे में, क्योंकि जो लास्ट में मेन इवेंट में करके दिखाया इन्होंने, एक लास्ट तक होप थी कि रॉक आएगा, बट रॉक नहीं आया। एंड ठीक भी है यार, मतलब जिस तरीके से इतना कुछ हो गया था, अगर जॉन सीना यहाँ पे हील टर्न नहीं कर रहा तो फिर सेंस नहीं बनाता किसी और भी सुपरस्टार के आने का। जॉन सीना हमारे साथ प्रैंक कर देता, वो फिर भी बहुत बढ़िया होता, बट ठीक है यार, रॉक नहीं आया, मेरे हिसाब से ठीक ही हुआ। रिटायरमेंट टूर भी मैं कहूँगा कि अच्छे से एंड कर देते हैं, और ट्रिपल एच को मैं कहूँगा कि ट्रिपल एच को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिपल एच डिड नथिंग इन दिस टैप आउट, इट इज़ जॉन सीनास कॉल। ये मेरे को किसी रिपोर्ट्स और र्यूमर्स जानने की ज़रूरत नहीं है, एक इंसान को जानने की ज़रूरत होती है। अगर आपने जॉन सीना को ज़रा सा भी जाना होगा, तो जॉन सीना वुड बी द फर्स्ट गाय टू से कि भाई मैं इस मैच में नहीं जीतना चाहता। ही इज़ नॉट लाइक योर हल्क होगन और एनी अदर सुपरस्टार, ही इज़ गॉडडैम जॉन सीना who does not want to lose टू गुंथर इन द लास्ट मैच। वो चाहता है कि और सुपरस्टार्स को मौका मिले, वो चाहता तो पूरा शो अपने नाम करा सकता था, वो चाहता तो उसको सोल रूका और इन सबको डलवाने की ज़रूरत नहीं थी, वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो उतना सब नहीं किया बिकॉज उसके कैरेक्टर में वो है ही नहीं। तो उसने जो हंस के टैप आउट भी किया है, वो चीज़ें भी समझो उसने क्यों किया है और क्या शिक्षा देने की कोशिश की है। जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उसने बस यही सोचा कि ट्रिपल एच ने हमें यहाँ से ये शिक्षा दिलवाई है कि कुछ भी हो जाए एंड में गिव अप कर देना चाहिए। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि ज़िंदगी में तुम्हें सब चीज़ें करनी है, गिव अप नहीं करना है उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर आप हंस के गिव अप कर सको। बिकॉज आपको पता है ज़िंदगी में एक बार तो गिव अप करना है, बट वो गिव अप वो वाला गिव अप होना चाहिए जब आपको कोई रिग्रेट ना हो, जब आप स्माइल करके गिव अप कर सको, जब आपको कोई पछतावा ना हो, और उस पॉइंट तक कोई गिव अप नहीं करना होता। बट आई होप ये गधे लोगों को तो खैर समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप थोड़े भी वाइज हो तो वो चीज़ समझेगा कि आपको गिव अप तो करना ही है एक दिन, बट आई होप कि वो एक ही बार हो और वो एंडिंग में हो, आपकी टर्म्स पे हो और स्माइल करके हो और कोई रिग्रेट ना हो। सो दैट इज़ द गिव अप दैट जॉन सीना वांट्स फ्रॉम एवरीवन। और तब तक के लिए ऑफ कोर्स नेवर गिव अप। बढ़िया है जॉन सीना भाई,
वी आर गोइंग टू मिस यू डेफिनेटली। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस 2025 अ मेमोरेबल ईयर, वरना तो ट्रिपल एच ने इस पूरे 2025 की तो ऐसी की तैसी कर दी थी। अब ऑब्वियसली बाकी WWE के बारे में हम बात करने ही वाले हैं आगे चल के, तब तक के लिए भाई आई एम इमोशनल मैन। आई फील लाइक मेरे को थोड़ा बुरा तो लग रहा है कि मेरे को इतना खुश नहीं होना चाहिए था गुंथर के जीतने पे, बट ठीक है, मैच इज़ डिफरेंट एंड दिस फीलिंग इज़ डिफरेंट। जॉन सीना के रिटायरमेंट होना डेफिनेटली हर्ट तो किया है भाई, कोर तक हर्ट किया है।